राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम बात करेंगे जिस तरीके से हिंदुओं को लेकर लगातार जागरूकता भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे बहुत सारे दशहरा के समय में जो घटना घटी उसको लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो घटना घटा और जिस तरीके से राम गोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है उसके बाद की कहानी। ये बताइए, जिस तरीके से बहराइच में जो घटना घटा उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से एक लगातार ये कहा जा रहा है कि डीजे को लेकर और तमाम तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं राम गोपाल के ऊपर, लेकिन सीधे तौर पे एक आप हिंदूवादी नेता हैं, फायर नेता हैं, क्या कहेंगे इसके लिए आप? देखिए, ये घटना बहराइच वाली जो राम गोपाल मिश्रा जो शहीद हुए हिंदुत्व के लिए, उनको नमन करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि ये घटना इस बात की घोतक है कि आज जब एक गोरखनाथ पीठ जैसे प्रतिष्ठित पीठ के महंत स्वयं इस प्रदेश के मुखिया है और लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए वो पूरी तरह से तत्पर हैं, अगर ऐसी संवेदनशील सरकार में कानून और व्यवस्था के प्रति जो है उसके बाद अगर इस तरीके की घटना हो रही है तो ये इस बात की घोतक है कि आज जो एक समुदाय विशेष के लोग हैं वो कतई नहीं चाहते हैं कि हिंदुत्व अपने आयोजन करें, अपने धार्मिक अनुष्ठान करें, अपने त्यौहार को मनावें। और एक बात और चल रही है, मैं सोशल मीडिया पर भी देखता हूं और तमाम जो हैं समुदाय विशेष के लोग कहते हैं कि उन लोग मस्जिद के सामने नारेबाजी कर रहे थे, डीजे बजा रहे थे। तो मैं पूछना चाहूँगा कि तुम लोग क्यों जहां मंदिर होता है वहीं मस्जिद बनाते हो? क्या ज़रूरत है तुम लोग को? तुम लोग जहां मंदिर है वहीं मस्जिद बनाओगे। मंदिर कब्जा कर करके तुम्हारे आकाओं ने जो है मस्जिद का स्वरूप दिया, तो तुम जो चाहोगे सो करोगे। और हम लोग जो है अगर डीजे बजाएंगे तो तुम लोग इस निर्ममता से मारोगे। अगर मान लीजिए आप लोगों ने विरोध किया, पथराव किया, और अगर उसने शहीद राम गोपाल मिश्रा ने अगर 2 मिनट के लिए आपका झंडा के साथ खिलवाड़ किया तो उसके लिए कानून था, उसके लिए पुलिस थी, उसके लिए न्यायालय था। आपने उसको इस बेरहमी से मारा। यह बताता है कि आप कितने निर्दयी हैं। और अगर आपका बस चल जाए तो हिंदुस्तान में भी आप बांग्लादेश वाली स्थिति पैदा कर दीजिए और काफिर के नाम पर हिंदुओं का कत्लेआम आप करने से नहीं चुकेंगे। ये आपकी मानसिकता बताती है बहराइच की घटना से। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि सच्ची श्रद्धांजलि होगी शहीद राम गोपाल मिश्रा के प्रति कि अभी भी हिंदू जाग जाएं और जात पात के नाम पर हिंदू बटे ना। हिंदू एकजुट होकर के ऐसी परिस्थितियों का सामना करने का काम करे, तभी इन कट्टरपंथियों से। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने सीधे तौर पे रोक लगा दिया है, जो बुलडोजर का जो कार्यक्रम चलना था, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अब वो न्यायालय का विषय है और जो हिंदू समुदाय है वो हमेशा से कानून का सम्मान करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। मगर जिस तरीके से कानून ने एक प्रकरण के परीक्षण के लिए एक अंतरिम रोक लगाया है, वो अंतरिम रोक है, एक अंतरिम रोक लगाया है, वैसे ही अगर समुदाय विशेष के लोग राम गोपाल की हत्या ना किए होते, निर्मम हत्या ना किए होते, जिस तरीके से उन लोगों ने निर्ममतापूर्वक हत्या किया है, अगर वो भी कानून का पालन किए होते, उसके खिलाफ न्यायालय में गए होते, सरकार में गए होते, पुलिस में गए होते तो अच्छा होता। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका ये मतलब है कि जब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो वो उसी कानून के शरण में जाते हैं, और जब वो ताकत में रहेंगे तो वो हिंदुओं को काटने से नहीं चूकते हैं।
तो कहीं ना कहीं से इस पर भी रोक लगनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए कि डबल इंजन की सरकार है यूपी में, फिर भी क्यों इस तरीके की घटना घट रही है? देखिए, यही तो इस बात का घोतक है और यही तो हिंदू समाज को, हिंदू जनमानस को सोचने के लिए मजबूर करता है। मैं पहले बोल चुका हूँ कि अगर आज ऐसी सरकार जो कानून और व्यवस्था के प्रति संवेदनशील है, अगर उस सरकार में इस तरीके का दुस्साहस समुदाय विशेष के लोग कर सकते हैं, तो सोचिए जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, धर्म और जात की राजनीति करती है, उनकी सरकारों में क्या होता रहा होगा। और इसी के लिए एक समुदाय विशेष के लोग बेचैन हैं कि कैसे तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाली सरकार पुनः आ जाए और वो अपना जो इतने दिन की कसक है, जो कहीं ना कहीं से ये एक वानगी भर है, ये बहुत दबाव के बाद उन लोगों ने किया, नहीं तो अब तक पता नहीं इस तरीके की कितनी घटनाएं हो जाती और हमको और आपको पता भी ना चलता, मीडिया भी इतने जोर शोर से ना उठाता। बिल्कुल। तो अब बहराइच कांड पे जिस तरीके से इन्होंने बहुत सारी बात बताए हैं, सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है कि जिस तरीके से सरकार ने संज्ञान लिया है और भी उसको बेहतर तरीके से सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।